नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल ग्रुप से। हमारे सिर और धड़ में थोड़ी दूरी हो सकती है, हमारे बाल और खाल में दूरी हो सकती है, हमारे मुंह और जीभ में दूरी हो सकती है, हमारे पेट और आंत में दूरी हो सकती है, हमारे शरीर में और हवा के बीच में दूरी हो सकती है, मगर हमारे और परमात्मा के बीच में इतनी दूरी भी नहीं हो सकती। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा और क्या हो सकता है कि परमात्मा के इतने नज़दीक होने के बाद भी हमें प्रभु का एहसास नहीं होता। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? यदि हम विश्लेषण करेंगे और पाएंगे कि हम ही इसके लिए उत्तरदायी हैं, दूसरा अन्य कोई नहीं। मगर हम कही हुई बातों से जो अभी वर्णित हुई हैं, इससे ये तो अंदाज़ा लगा सकते हैं, इससे ये तो स्पष्ट हो ही जाता है कि प्रभु की प्राप्ति या उसका अनुभव करना या उसका रियलाइजेशन करना बेहद सरल है, जिसके लिए हमें उस पर सिर्फ ध्यान लगाने की ज़रूरत है और हमारा काम बन जाएगा। और ध्यान लगाने के लिए हमें ना किसी भौतिक सामग्री की ज़रूरत है और ना ही किसी विशेष स्थान की और ना ही किसी विशेष समय की। हम जो भी कार्य करें उसे ही प्रभु का काम समझें, जो दिखाई दे उसे भी प्रभु समझें, जिस वस्तु से कार्य कर रहे हैं उसे भी प्रभु समझें, और जो उसका जो फल मिले उसे भी प्रभु समझें। जब समय बीत जाएगा, वो सारी स्थिति परिस्थितियां बदल जाएंगी, तो हम ये पाएंगे कि सारी वस्तुएं तो चली गईं, सारा भान तो हमारा चला गया, लेकिन हमारा प्रभु का ध्यान वहाँ रह गया, क्योंकि प्रभु तो हर जगह ही हैं। वासुदेव सर्वम, सब जगह प्रभु ही प्रभु को देखें, उनके ही दर्शन हर जगह करें। श्री रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी ने कहा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जब कोई भी कार्य ना कर रहे हों तब प्रभु के नाम का सुमिरन करें, और सुमिरन भी गंभीर होकर के करें। सुमिरन सो मन लाइए, जैसे नाद कुरंग, कह कबीर बिसरे नहीं, प्राण तजे तेहि संग। सुमिरन भी ऐसा हो कि जिस प्रकार से एक हिरन संगीत के ऊपर ध्यान लगाता है, जो शिकारी उसको फंसाने के लिए जो जाल बुनता है संगीत का, तो हिरन उस संगीत को इतने एकाग्रता से सुनता है कि शिकारी उसे अपना शिकार बना लेता है, उसे पता ही नहीं चलता। तो संत महात्मा कहते हैं हमारा सुमिरन ऐसा होना चाहिए, सुमिरन सो मन लाइए जैसे नाद कुरंग। जैसे कुरंग जो है, हिरन जो है, एक आवाज़ पे अपना ध्यान लगाता है। कहे कबीर बिसरे नहीं, कबीरदास जी कह रहे हैं, बिसरे नहीं प्राण तजे तेई संग। वो वहाँ से अपना ध्यान नहीं हटाता, लेकिन अपने चाहे प्राण गंवा दे। ऐसा हमारा सुमिरन होना चाहिए। जब हम ये अभ्यास कुछ साल पूर्ण विश्वास के साथ करेंगे, हर जगह परमात्मा को देखेंगे, तो फिर सर्वव्यापी प्रभु हमारे ऊपर से माया का पर्दा हटा देंगे। अदृश्य प्रभु दृश्यमान हो जाएंगे। प्रभु कहीं गए हुए नहीं है कि उनको आने से पहले रेलगाड़ी की टिकट बुक करनी है, फिर वेटिंग लिस्ट का इंतजार करना है कि कब कन्फर्म होगी, कब मैं बैठ के जाऊंगा। प्रभु किसी को भी छोड़ के कहीं नहीं जाते, हम उनको छोड़कर जाते हैं। जिस प्रकार भूमि अपने ही स्थान पर होती है, हम ही इधर उधर भागते फिरते हैं, उसी प्रकार प्रभु हमेशा हर जगह ज्यों के त्यों विराजमान है। हमको ही महात्मा बुद्ध की तरह, उनके प्रिय शिष्य अंगुलीमाल की तरह ठहरना है, और इस विद्या को प्राप्त करने के लिए हमें साधु का संग करना होगा, साधु संतों को अपनाना होगा, उनके निर्देशानुसार हमें चलना होगा, जो इसके अंदर पारंगत हैं। दर्शन कीजिए साधु का दिन में कई कई बार, आसो जो का मेहजों बहुत करे उपकार। संत महात्मा बता रहे हैं कि
साधु संत का दर्शन तो दिन में कई बार हो जाए तो भी कमी कम है। जिस प्रकार से अश्विनी या कुआर के महीने की बारिश बहुत ज़्यादा उपकारी होती है, उसी प्रकार से संत बहुत दयावान तथा बहुत उपकारी होते हैं, हमें उससे लाभ ही लाभ होता है। यदि आपको यह संदेश ज्ञानवर्धक लगता है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।